दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल केशव माधव स्टोरीज में। और आज की कहानी है प्रेमपुर का कारपेंटर। प्रेमपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक मशहूर कारपेंटर रहता था। उसकी कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह सुंदर और मजबूत फर्नीचर बनाता था जिससे वह अच्छी खासी कमाई कर लेता था। उसका केशव नाम का एक बेटा भी था। माधव और केशव की कार्यशाला में, पिताजी देखिए मैंने यह कुर्सी बनाई है, कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन अगली बार इन जोड़ों की मजबूती पर थोड़ा ध्यान और देना। जोड़ों की मजबूती? मुझे तो यह पहले से ही काफी मजबूत लग रही है। हाँ, लेकिन अगर तुम इसमें थोड़ा और सुधार करोगे तो यह बेहतरीन बनेगी। याद रखना, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। केशव अपने पिता की बात मानता और हमेशा काम में सुधार करने की कोशिश करता, लेकिन समय के साथ वह अपने पिता की आलोचनाओं से थोड़ा असंतुष्ट होने लगा। केशव भाई, यह मेज बहुत अच्छी बनी है। हम तो इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसा भी देने को तैयार हैं। धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। अब तो तुम्हारे फर्नीचर की इतनी तारीफ होती है कि गांव भर में चर्चा हो गई है। केशव की बढ़ती प्रसिद्धि ने उसे अपने काम पर गर्व महसूस कराया। लोग उसके बनाए फर्नीचर के लिए ऊंची कीमतें चुकाने लगे, जबकि माधव के फर्नीचर अभी भी पहले जैसे कीमत पर ही बिक रहे थे। बेटा, इस कुर्सी के पैरों की ऊंचाई थोड़ी और बराबर होनी चाहिए थी। पिताजी, आप हमेशा मेरे काम में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो बेटा। लेकिन अब मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरे फर्नीचर सही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और ऊंची कीमत पर खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है तो मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। माधव ने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। शुरुआत में केशव खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बिक्री घटने लगी है और लोग उसके फर्नीचर की उतनी तारीफ नहीं कर रहे थे जितनी पहले करते थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो सब मेरे काम की तारीफ करते थे, अब अचानक क्या बदल गया? शायद तुम्हें अपने काम में कुछ और सुधार करने की जरूरत है। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव बड़े असर डाल सकते हैं। हो सकता है, लेकिन क्या यह वही है जो मेरे पिताजी मुझसे कहते थे? पिताजी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्या हुआ? मैंने हमेशा महसूस किया है कि आपकी सलाहें हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। जब आपने मेरी गलतियों को दिखाया तब मैंने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं रुक सा गया हूँ। मैंने तुमसे कहा था बेटा, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। जब तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए तो प्रगति भी रुक गई। मैं समझ गया पिताजी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? असंतुष्ट रहना सीखो बेटा। हमेशा मानो कि तुम बेहतर कर सकते हो। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी और तुम्हारे काम को भी बेहतर बनाएगी। केशव ने अपने पिता की बात समझ ली। उसने फिर से अपने काम में सुधार की गुंजाइश देखनी शुरू कर दी और जल्द ही उसके फर्नीचर की प्रशंसा पहले से भी ज़्यादा होने लगी। केशव भाई, तुम्हारा नया फर्नीचर शानदार है।
तुम्हारी मेहनत साफ नजर आती है। धन्यवाद। मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। और मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। बेटा, यह सफ़र सीखने और बेहतर होने का है जो कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हर पल हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। असंतुष्टि ही सफलता की कुंजी है।